गुड आफ्टरनून मैम।
कर
Rồi rồi. हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। और फंक्शनल ग्रुप याद कर लिए? यस मैम। यस मैम। चलो देखते हैं फटाफट जल्दी से, फर्स्ट 5 मिनट्स कितने आते हैं आपको, टेस्ट करो जरा। आई एम गोइंग टू राइट देयर स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू टेल मी द नेम। ठीक है मैम चैट बॉक्स में? हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो। देखो कितने ठीक कर रहे हो आप। और इधर मैं नाम लिख रही हूँ, यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर। हाँ जी, देखो इसका नाम क्या आएगा? एसिड क्लोराइड। इसका क्या आएगा? एसिड एनाहाइड्राइड। इसका क्या आएगा? नाइट्राइड। नाइट्राइड। यस राइट, नाइट्राइड। इसका क्या आएगा? थायोल। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। और एस्टर का? CO2। अमाइन NH2। MS2। isocyanide, then CONH2, C double bond। क्लियर? मैम थर्ड का तो साइनाइड है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का साइनाइड है ना? नाइट्राइल। नाइट्राइल बोल सकते हैं, साइनाइड भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, साइनाइड भी कह सकते हो। तो हम प्रीफिक्सेस, अगर सफिक्सेस ले रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, नाइट्राइल भी लिख सकते हैं और आप आइसोसाइन वो भी लिख सकते हैं, साइनाइड भी लिख सकते हैं। ओके मैम।
क्लियर? चलें अब आगे। Yes, ma'am. अब हम स्टार्ट करें आयुपेक नेमिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आयुपेक नेमिंग। अब मेजर टॉपिक स्टार्ट है ये करने के बाद। सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ organic compounds. Or you can say nomenclature of organic compounds. दो पार्ट में होता है ये। एक होता है हमारे पास कॉमन सिस्टम और एक होता है हमारे पास आयुपेक सिस्टम। सो बेटा जिस तरह से हम करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग ले लो, पर्सन ले लो तुम एक, तो एक पर्सन के दो नाम होते हैं। एक कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम्स और एक सेम पर्सन का ऑफिशियल नेम होता है ना, ऑफिशियल नेम होता है जो 10th के सर्टिफिकेट पे या बर्थ सर्टिफिकेट पे होता है, आप कह सकते हो, ठीक है ना, बर्थ सर्टिफिकेट पे और 10th के सर्टिफिकेट पे होता है हमारा। तो वो रूल्स को फॉलो करके होता है ना, रूल्स, इट ऑल डिपेंड्स आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इफ यू आर हिंदू, इफ यू आर सिख, तो हर रिलीजन में नेम रखने का एक अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करके करते हैं। तो जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो भी इसी तरह से, पर्संस की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी तरह से है, सेम। उनके भी कॉमन नेम्स होते हैं और उनके ऑफिशियल नेम को हम क्या बोल देते हैं, आयुपेक नेम, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो एक पर्सन है उसका क्या एक कॉमन नेम होता है? नो मैम। नो मैम। बहुत सारे कॉमन नेम्स नहीं होते? यस मैम। डिपेंडिंग अपॉन उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नेचर कैसी है, ठीक है ना। जैसे कई बार स्किन के कॉम्प्लेक्शन से या उसकी हैबिट से नाम रख दिया जाता है, या जहां वो ओरिजिन, मतलब जहां पे उसका बर्थ है, बर्थ सिटी के हिसाब से, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ होती है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्वीट इन टेस्ट हैं, जैसे वो होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ठीक है। कुछ जिससे वो बनते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिकस, फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा, सुना होगा नाम, फॉर्मिक एसिड, ये होता है फॉर्मिक एसिड हमारा। तो ये इसका फॉर्मिक एसिड जो है, ये कॉमन नेम है इसका। तो कैसे पढ़ा? क्योंकि ये रेड आंट फॉर्मिक, उसकी डिस्टिलेशन से बनता है, ठीक है। ग्लाइकस स्वीट है, उसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम रख देते हैं। तो जैसे एक पर्सन के बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं, उसके पेरेंट्स ने लग रखा होता है, फ्रेंड्स ने लग रखा होता है, ब्रदर सिस्टर ने लग रखा होता है, इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत कॉमन नेम्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जिस तरह से एक पर्सन का जो ऑफिशियल नेम एक ही होता है, आयुपेक नेम एक ही होता है ना, ऑफिशियल नेम मतलब 10th के सर्टिफिकेट पे दो नेम तो होते नहीं है, सिर्फ एक ही नेम होता है ना, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एक ही आयुपेक नेम होता है, ठीक है, एक ही आयुपेक नेम होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट 2017 में कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं, तो उन्होंने कुछ कॉमन नेम्स को भी वैलिड कर दिया है आयुपेक सिस्टम में ना। वो इतना चल रहा है लिटरेचर के अंदर, इतना कॉमन हो जाती है ना जब चीज, तो वो फिर माननी पड़ती है सबको। तो कुछ कॉमन नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इतने ज्यादा फेमिलियर और लिटरेचर में हैं कि वो आयुपेक सिस्टम ने मान लिया कि आप इसको आयुपेक नेम्स भी बोल सकते हो। तो 2017 के बाद, आफ्टर 2017 जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं, आयुपेक की। आयुपेक है क्या, क्या होता है ये बेटा? इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की। इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे कमेटी होती है ना, उसके मेंबर्स होते हैं। तो समझो आयुपेक भी एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की कमेटी है, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। वो सब टेबल पे जब मीटिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो कुछ रूल्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं, फॉर्मुलेट कर देते हैं रूल्स को,
तो वो हम अप्लाई करके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। तो ये कोई साइंस का फैक्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 2017 के बाद हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक से ज्यादा आईयूपैक नेम हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जनरली 99% बात करो तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपैक नेम होता है। वो कुछ हैं जो उन्होंने माने हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, जैसे ये है, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम है, अगर तुम इसका कॉमन नेम करोगे तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड इस कंपाउंड का। और अगर आप इसका आईयूपैक नेम करेंगे तो वो होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम है, आईयूपैक नेम है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और कंपाउंड है, ये हमारी बेंजीन होती है, इसके ऊपर मिथाइल लगा दो, अगर तुम इसका कॉमन नेम बात करो इसको बोलते हैं टॉलीन, और अगर तुम आईयूपैक नेम बात करो तो इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये जो टॉलीन है ये इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, और जो मिथाइल बेंजीन है ना मेरी, वो इसका आईयूपैक नेम है, दैट इज आईयूपैक नेम। तो अब क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन आईयूपैक ने बना तो दिया, आईयूपैक ने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई तो दिया, लेकिन यूज ही नहीं होता, कम यूज में है, जबकि बेंजोइक एसिड और टॉलीन जो है वो बहुत ज्यादा यूज में, बहुत ज्यादा यूज में होता है लिटरेचर के अंदर, क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर। तो फिर आईयूपैक ने हाथ खड़े करके उनके ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं भाई कुछ कॉमन नेम्स को हम आईयूपैक बना देते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरह से 2017 के बाद हम कह सकते हैं, 2017 से पहले हम नहीं कह सकते थे, 2017 के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक से ज्यादा आईयूपैक नेम हो सकता है, जैसे कि ये मैंने सामने लिख दिया। अब बेंजोइक एसिड भी आईयूपैक हो सकता है, तो दो हो गए ना, एक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बेंजोइक एसिड, तो दोनों इस कंपाउंड के क्या हो गए, आईयूपैक नेम हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, राइट। बट ये कुछ कंपाउंड्स के लिए वैलिडिटी हुई है, स्पेशली जिनमें बेंजीन होती है, स्पेशली जिनमें बेंजीन है। यस मैम। तो जनरली का मतलब, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा वर्ड बोलती हूँ ना जनरली, तो इसका मतलब होता है 90%, 90 to 95% इट्स वैलिड, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपैक नेम होता है, ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपैक नेम है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हल्का सा लिटिल बिट टफ होता है और ये थोड़ा सा रेंडम है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसका कुछ ही पार्ट हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन आईयूपैक का हम पहले आईयूपैक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ऑफिशियल नेम लिखने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपैक नेम है, अगर मुझे आईयूपैक नेम लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कुछ पार्ट्स का बना होता है। जैसे हमारा नाम कितने पार्ट्स का, हमारा ऑफिशियल नेम में 2 पार्ट्स होते हैं, हमारे ऑफिशियल नेम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेम होता है, एक सरनेम होता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आपके इतने नाम है, आप नाम लिख रहे हो, एक सरनेम, तो 2 पार्ट्स का बना हुआ आपका नाम, एक से भी चल जाता है ना। तो आईयूपैक नेम जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये भी पार्ट्स का होता है। इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें एक होती है हमारी प्रीफिक्स, एक होता है हमारा वर्ड रूट, और एक होती है हमारी सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स फर्दर 2 पार्ट्स में जाती है, एक होती है हमारी प्राइमरी प्रीफिक्स होती है, एक होती है हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्स होती है। इसी तरह से सफिक्स भी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी सफिक्स होती है, एक सेकेंडरी सफिक्स होती है।
ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताती है? अब इनका कुछ सिग्निफिकेंस है। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1 डिग्री पी। बोलना नहीं है, जैसे आप करते थे ना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, तो बोलेंगे हम इसको प्राइमरी प्रीफिक्स ही, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गई प्राइमरी सफिक्स और ये हो गई हमारी सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? अब ये आयुर्वेद नेम में क्या सिग्निफाई करता है? ठीक है, अब तुम्हारा ऑफिशियल नेम क्या उसका मतलब होता है कुछ, ठीक है ना? तुम सबका नाम है, नाम का कुछ मतलब है कि नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, ठीक है ना? इसी तरह से इनका भी ये जो सब पार्ट्स है इनका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे while naming organic compounds, we have to follow some rules. वो रूल्स क्या होते हैं? नंबर 1, select the parent chain. सबसे पहला रूल है select the parent chain और main chain। और वो क्या होती है? select the parent chain और main chain, वो क्या होती है? which is long continuous carbon chain, that is L-triple-C. Select the parent chain or main chain. Select the parent chain or main chain which is long continuous carbon chain, L-triple-C short में। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए ना, तो सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना होता है? पेरेंट चेन। ठीक है, देखो किस तरह से। अब मुझे कहा जाता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेम लिखो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रूल जब आपने नेम लिखना, आयुपेक नेम लिखना है? Select the parents. सेलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की डेफिनेशन क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट एस गलत, बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन इज द रॉन्ग वर्ड। Long L-triple-C। कंटिन्यूस। अगर इतना बड़ा नहीं बोलना तो शॉर्ट में बोलो L-triple-C। L-triple-C लॉन्ग चेन का मतलब, सॉरी मेन चेन की डेफिनेशन L-triple-C मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कौन सी बनेगी? बताओ कितने कार्बन की बन रही है? 6. 5 कार्बन 6 5 5 कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लॉन्ग, सबसे लंबी कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, ये नहीं बन रही? यस मैम। क्या कहते हो? ठीक है, यस मैम। जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढोगे बेटा, तो हो सकता है कुछ कार्बन उस चेन का पार्ट ना बन पाए। अब आप देखो, ये जो कार्बन है ये मेन चेन का पार्ट नहीं बन पाया ना, तो फिर Yes, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? Substituent. सब्स्टिट्यूएंट, और इसको क्या बोलेंगे? साइड चेन। ये कौन है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला मैंने? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या मेन चेन, कुछ भी बोलो, या प्रिंसिपल चेन, कुछ भी। मेन चेन, पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन इज द सेम थिंग। तो हमेशा शुरू से ही डे 1 से देखो बेटा, स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा नॉमेनक्लेचर, पर आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है।
और हर कोई मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आ जाए ना, हम उसको बड़ी इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हमें रूल्स क्लियर हो और हम कुछ अच्छे से स्टेप्स, मतलब डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करें। शुरू से ही हैबिट बना लो कि जो मेन चेन है ना उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालो और साइड चेन को सर्कल में डालो, तो मुझे दूर से दिखेगा एक साइड चेन, ठीक है ना, जितने सर्कल उतने ही साइड चेन। ये रूल नहीं है, ये तो हैबिट है, ट्रिक है, बता रही हूँ तुम्हें वैसे। तो जो तुम्हारी मेन चेन होती है उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट कर दो, उसके ऐसे जब उसको लॉन्ग कंटिन्यूअस कार्बन चेन बनाना उसके अराउंड बॉक्स बना दो, रेक्टेंगुलर बॉक्स। और जो कार्बन बच गए, जो मेन चेन का पार्ट नहीं बने हैं, उनको आप क्या कर दो, साइड चेन बना दो। एग्री? यस मैम। राइट। अब आप देखें 1, अब सेकंड रूल नंबर 2। चलो पहले रूल नंबर 2 लिखें, ये हमने कर लिया। मैम एक मिनट पीछे बढ़। रूल नंबर 2, जब हमने मेन चेन और साइड चेन ढूंढ ली, अब क्या करना है, पोजीशन ढूंढनी है। लोकेंट, LOCANT, लोकेंट ढूंढना है कि मेन चेन की किस पोजीशन से साइड चेन निकली है, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, डू द नंबरिंग ऑफ मेन चेन and find the locant, LOCANT, locant का मतलब पोजीशन, locant of side chain। हाँ जी क्लियर? ये सिनम ये पेज करना था। रुद्राक्ष, आर यू देयर? हाँ जी मैम। स्क्रीनशॉट बेटा लेते थे ना। मैम लास्ट में नहीं लेने? अच्छा चल ठीक है, लास्ट में ले ले। ओके। मैम कर लो। हाँ जी मैम मैंने कहा था कि कर लो आगे, बस हो गया। ओके ओके ओके। अब इसको मैं नंबरिंग करने जा रही हूँ। अब नंबरिंग करने के लिए दो रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, या फिर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। बेटा आप लोग जब नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, कलर्ड पेंसिल्स आती है ना, अपने पास पेंसिल, इरेजर और कलर पेंसिल्स रखें, जरूरी है समझने के लिए चीजों को, ठीक है, बहुत मस्ट है बेटा। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप ये ऑरेंज वाली नंबरिंग करते हैं तो आपको कौन सी पोजीशन दिख रही है, मेन चेन का कौन सा कार्बन जहां से साइड चेन निकल रही है, 4। और अगर आप ब्लू वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो 3। तो क्या कहता है आयुपेक सिस्टम, जो आयुपेक के रूल्स हैं फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्या कहते हैं, ऑलवेज एंड इसी में एंड फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल and follow lowest set of locant rule, lowest set of locant rule and follow lowest set of locant rule, ठीक है। मतलब आपने वो वाला लोकेंट का सेट लेना है। अब जैसे यहाँ तो एक साइड चेन है, आगे मैं आपको कंपाउंड्स दूंगी जिसमें एक से ज्यादा साइड चेन्स आ जाएंगी, बहुत सारी साइड चेन्स आएंगी, तो मेरे पास लोकेंट्स का एक सेट बन जाएगा। तो हमेशा रूल्स कहते हैं कि आपने लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो यानी कि मैं कौन सी नंबरिंग प्रेफर करूंगी, ब्लू वाली नंबरिंग प्रेफर करूंगी, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो इसका नेम क्या आ जाएगा फिर, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन।
इस साइड चेन का नाम क्या है? मिथाइल है। इस साइड चेन का नाम क्या? मिथाइल। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, मैंने आपको एक तरह से 3 रूल्स बता दिए। ये फर्स्ट 3 रूल्स होते हैं टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें जो मेन चेन है ना बेटा, ये बताती है हमें वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है मेन चेन के बारे में। और जो साइड चेन है ना, इसके बारे में कौन बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताती है। ठीक है, और जो नेचर ऑफ मेन चेन है, नेचर ऑफ मेन चेन है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स बताती है। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये पहले ये बताओ, ये नोट डाउन कर लिया? यस साइड चेन क्या बताती है? बता रही हूँ, 1 मिनट बताती हूँ। जैसे अब ये हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है, मैंने क्या नाम लिखा पीछे? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो 3 मिथाइल क्या है? व्हाट इज 3 मिथाइल? साइड चेन है। तो साइड चेन के बारे में कौन बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। आपकी जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है? कौन बताता है? वर्ड रूट। एन क्या बताता है? Single bond. प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताता है। तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अब हमने इनका सिग्निफिकेंस करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताती है? सेकेंडरी प्रीफिक्स आईयूपैक नेम में किसके बारे में बताती है? साइड चेन के बारे में। साइड चेन का एक और नाम बोला जाता है, क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। Substitute. इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इट टेल्स अबाउट साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। कौन बताता है साइड चेन के बारे में और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में? Secondary suffix. सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट किसके बारे में बताता है? वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर Number ऑफ of carbon. Tells, word root tells about the number of कार्बन एटम्स किसमें? एल ट्रिपल सी में। एल ट्रिपल सी और मेन चेन एक ही बात है। It tells about the number of carbon atoms in main chain. वर्ड रूट। मैंने भी तुम्हें प्राइमरी प्रीफिक्स का नहीं बताया, ये क्या बताती है? प्राइमरी सफिक्स क्या बताती है? प्राइमरी सफिक्स क्या बताती है? हाँ जी, between the carbon atoms. प्राइमरी सफिक्स जो है टेल्स अबाउट दैट जो आपकी गिवन पेरेंट चेन है, गिवन पेरेंट चेन जो है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? Single bond. सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? Double or Double triple. bond and डबल और alkyne. ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वर्ड रूट बेसिकली मेन चेन में कार्बन के बारे में बता रहा है, यानी कि एक तरह से मेन चेन के बारे में बताता है ना वर्ड रूट। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन के बारे में बताती है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताती है। प्राइमरी सफिक्स ये बताती है कि जो आपने पेरेंट चेन ली है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स जो है वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताती है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताती है? Functional group. हाँ,
मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बेटा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, वहां स्पेस कम था तो आयुपेक नेम को मैंने किस में डिवाइड कर दिया, आयुपेक नेम को प्राइमरी प्रीफिक्स में कर दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कर दिया, फिर वर्ड रूट में कर दिया, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये हमने पढ़ लिया। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। जैसे सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। डबल बॉन्ड आ गया इसके लिए क्या यूज करते हैं, ई। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, वाई। तो यानी कि प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, एन, ई, वाई। और सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताती है, that tells about the functional group। that tells about the functional group, वो functional group के बारे में बताती है। tells about the functional group। मैम फंक्शनल ग्रुप मतलब जो कल से हम इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं। अल्कोहल, अभी थोड़ी देर पहले, कल से 2 दिन से हम फंक्शनल ग्रुप पे काम कर रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हमने फंक्शनल ग्रुप्स की। यस 15 फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, पढ़ा है ना सारा। यस मैम। मैम पिछला पेज करना। जी, इससे पिछला मैम इससे भी पीछे। सिर्फ 2 पॉइंट है या और भी हैं? हाँ जी, 2 पॉइंट है या और भी हैं? बाकी तो इसमें लिख देना। पेज कम पड़ रहा था ना बेटा यहाँ पे थोड़ा, तो इसलिए मैंने वो दूसरा पेज यूज कर लिया। मैम इसके नीचे लिख रहे हैं ना अभी आपने जो लिखा था। हाँ हाँ, हो गया आपके मैम। पास स्पेस है तो आप इसके नीचे लिखो। मेरे पास तो स्पेस करना कम मैम था। लास्ट पेज जहाँ पर लिख रहे थे। 1 मिनट, ये कर लिया। यस मैम। अब देखो, टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, वर्ड रूट यहाँ भी लिख सकते हैं। टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताती है, साइड चेन और किसके बारे में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताती है, ये मैंने अभी नहीं बताया तुम लोगों को। ये बताती है प्राइमरी प्रीफिक्स नेचर ऑफ मेन चेन के बारे में। मतलब क्या, नेचर का मतलब क्या। मेन चेन 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी ओपन चेन और एक हमारी होती है क्लोज चेन। एक होती है ओपन चेन और एक क्या होती है हमारी क्लोज चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स नेचर ऑफ मेन चेन के बारे में, मतलब जो मेन चेन है यानी कि लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन है वो ओपन है कि क्लोज्ड है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड के 2 टर्मिनल्स होंगे T1 T2, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ओपन चेन, ठीक है। और अगर तुमने उनको जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया T1 T2 को, तो ये क्या बन गई मेरी थ्रेड के दोनों टर्मिनल्स को गांठ बांध दो, टाई कर दो, तो वो सर्कल नहीं बन जाएगा, रिंग नहीं बन जाएगी। यस मैम। तो उसको क्या कहते हैं, क्लोज चेन। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन चेन हम देखेंगे ना, वो बेटा सिर्फ 2 ही तरह से हो सकती है, या तो वो ओपन होगी या फिर वो क्लोज्ड होगी, या ओपन होगी या क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्लियर? यस अब आपको सिग्निफिकेंस समझ आया इन सभी सब पार्ट्स का? यस कितने सब पार्ट्स हो गए फिर आयुर्वेद नेम के?
5. फाइव सब पार्ट्स हो गए. क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? इसमें बस लिखने दो. Yes, ma'am. हाँ, लिख लो लिख लो. हाँ जी, करें आगे बेटा. Yes. Yes, ma'am. अब जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, इसका यूज कब होता है? जब आपकी मेन चेन क्लोज्ड हो. ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पे एक नोट बनाएं. मेक अ नोट. उसमें क्या लिखें नोट में? प्राइमरी प्रीफिक्स is used only, primary prefix is used only when main chain is closed chain. ठीक है, अगर मेन चेन ओपन होगी ना, तो फिर देयर इज नो यूज ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स. तो प्राइमरी प्रीफिक्स में का कोई यूज नहीं है. तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंक्लूड करती है? प्राइमरी प्रीफिक्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है प्राइमरी प्रीफिक्स? द वर्ड साइक्लो, बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो. जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? प्राइमरी प्रीफिक्स इंक्लूड करती है द वर्ड साइक्लो, द वर्ड बाइसाइक्लो एंड द वर्ड स्पाइरो. रुद्राक्ष, आर यू देयर? मैम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं दूसरी आईडी से कर, मतलब आईडी वही है मैम. ठीक है, साइक्लो मतलब जैसे सपोज करो ये ऐसा कुछ पॉलीगॉन हमने पढ़े थे ना, पॉलीगॉन्स. ये पॉलीगॉन हो गया ना मेरा, देखो. तो ये जो मेन चेन है 6 कार्बन की, ये क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज चेन है. इसके लिए क्या वर्ड यूज आएगा? साइक्लो. बाइसाइक्लो का नाम ही बता रहा है. बाय मतलब टू साइकिल लाइक दिस. 2 साइकिल होते हैं और उनमें 2 एटम्स जो हैं कॉमन होते हैं. जैसे ये देखो, these 2 atoms are common in 2 cycle. तो ऐसे को क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो. स्पाइरो में क्या होता है? स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पॉलीगॉन में हम दिखा रहे हैं. उसमें भी 2 साइकिल होते हैं, 2 साइकिल होते हैं उसमें भी, और 2 साइकिल्स के बीच में 1 एटम कॉमन होता है.
मैम जी अच्छा नहीं बोल रहे, मुझे लगा बोल रहे हो। नहीं नहीं, समझ आई बात? तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो यूज ही तब होनी है जब हमारी मेन चेन क्या होगी, क्लोज्ड चेन होगी, और उसमें 3 ही वर्ड आ सकते हैं और कोई 4th वर्ड नहीं आता है। एक ट्राइसाइक्लो होता है पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो नॉमेनक्लेचर करना है वो हमने साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का करना है। ट्राइसाइक्लो भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे सिलेबस वाइज की प्राइमरी प्रीफिक्स जो है उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स आएंगे हमारे, एक साइक्लो आएगा, एक बाईसाइक्लो आएगा और एक स्पाइरो, बस। और वो किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको बना के दिखा दिए। और हमने पॉलीगॉन फॉर्मूला, जब आप समझ रहे हैं ना, अब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करूंगी, कभी मैं उनको पॉलीगॉन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूंगी, कभी मैं उनको कंडेंस से करूंगी, कई बार मैं उसको डिस्प्ले फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैं, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, 4 वेज हो गए ना एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के। तो आपको सारे वेज समझ आने चाहिए, सब तरह के वेज। अब अगर मेरे से एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं, तो वो उसकी मर्जी है, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। वो उसको बॉन्ड लाइन में भी कर सकता है, वो उसको डिस्प्ले फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें तो हर तरह की रिप्रेजेंटेशन से फैमिलियर होना है, आनी चाहिए, और उस पे आईयूपैक रूल्स लगाएंगे और वी विल राइट द आईयूपैक नेम। सो क्लियर? चलें आगे। मैम वेट, हाँ जी, चले बेटा आगे, मैम बस 1 सेकंड रुको। जल्दी जल्दी फास्ट। डन मैम। राइट। अब सबसे पहले इसमें रूल्स करने से पहले आप लोगों को ये सीखना है मेन चेन ढूंढना और साइड चेन ढूंढना, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, राइट। लेट मी ओपन द शीट। ये देखें, क्या करना है आप लोगों को, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एक मिनट, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें, राइट। आपको क्या करना है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढनी है, ठीक है। अब आप देखो जैसे 1 है जो, चलो शुरू करो, मैं साथ साथ में आपको रूल्स बताती जाऊंगी, स्टार्ट करो जरा। मैम कौन सी शीट है? ये आपको मिलेगी बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं अभी ग्रुप में सेंड कर देती हूँ आपके। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर गिवन इन द बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिए हुए हैं। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आप मुझे पेरेंट चेन बताएं, उसमें कितने कार्बन होंगे। पेरेंट चेन जो मैम है 8 उसमें मैम, कितने 8 कार्बन होंगे। देखो मैम जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन लेनी है,
एक बच्चों को ये भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैंने देखा है, वो सोचते हैं कि जो सीधी है ना, जो स्ट्रेट होगी वही मेन चेन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, यू नो। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। तो मुझे दिख रहा है, ये देखो, सी दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बनानी है ना, हमें सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। तो एक तो देखो ये बन रही है, ये वाली मेरी, ये बन गई, ठीक है। और कौन सी सोच सकते हो तुम, ये देखो ये वाली, बिल्कुल सीधी है। हाँ ऐसे वाली। पर इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन वाली है ना, ठीक है। यस मैम। ओके ओके रुद्राक्ष, बेटा एंड में कोई और ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके मैम। मुझे बता देना, फिर अकॉर्डिंगली मैं सेंड कर देना मुझे। हाँ जी, बात समझ में आई मेरी। तो आपने एक मैंने रेड से प्रोबेबिलिटी बना ली, एक मैंने ब्लू से, एक ये भी बन सकती है, देखो एक और प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं हम, देखो कौन सी, ये वाली, ये देखो ये भी बन सकती है ना। ये कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज बना के देखनी है। अगर वैसे तो जल्दी से दिख जाता हमें, है ना, लेकिन कई बार नहीं भी दिखता, तो ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटीज बना के देखेंगे। तो सारी प्रोबेबिलिटीज बनाने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आया, एट द एंड रिजल्ट क्या है मेरे पास, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कौन सी बन रही है मेरी, जो मैम ये अपनी फर्स्ट पे बनाई। 8 कार्बन चेन। 8 कार्बन, लाइन एंड कार्बन, इंटरसेक्शन कार्बन, इंटरसेक्शन कार्बन, इंटरसेक्शन कार्बन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बनेगी मेरी 8 कार्बन। इज इट क्लियर? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। जी मैम जी। आपने तो लोएस्ट नहीं तो लिखवाया। वो तो पोजीशन है साइड चेन की, मेन चेन में मैंने क्या लिखवाया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड में बताओ मुझे, सेकंड में जो मेन चेन बनेगी उसमें कितने कार्बन आएंगे, मैम 6 मैम 5 मैम 6 5 1, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक इधर देखो, 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5। हाँ जी, 6 किसकी बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 की कैसे बन रही है, मैम मैं किसी की गलती नहीं से वो बन साइड रही। वाली भी काउंट कर गई थी एक और। वही तो ध्यान रखो ना फिर बेटा इस चीज का। आप किधर को भी मूव कर लो, देखो आप किधर, ये देखो अगर मैं ये वाली लेती हूँ, देखो सी दिस वन, ये बन रही कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप किसी भी एंगल से ले लो, 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 बन रही है, ठीक है। पर आप एक चीज नोटिस करो, जब भी आप ले रहे हो, जब ये एक बार दोबारा और बनाते हैं इसको, अगर मैं ये वाली ले लेती हूँ 5, अब मुद्दा ये है कि हर प्रोबेबिलिटी में 5 कार्बन की मेन चेन बन रही है ना, तो Yes. कौन सी वाली लेंगे, मैम कोई भी ले सकते हैं फिर। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैम ये जो आपने साइड में बनाया वो वाला। मैम जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक है। मैक्सिमम साइड चेन्स। यस आप वो वाली लेंगे। अगर देखो जैसे फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 अलग तरह से था, उसमें आ रही थी या तो 8 कार्बन या तो 6 कार्बन या तो 7 कार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हर एंगल से ट्राई किया, 5 की बन रही है, तो कौन सी वाली 5, वो वाली 5 जिसमें से सबसे ज्यादा साइड चेन्स निकलेंगी, ठीक है। रूल, ये आयुपिक रूल बोल रही हूं मैं, दिस इज आयुपिक रूल।
आयुपेक रूल क्या कहता है? इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेन चेन ऑफ द सेम लेंथ, then select that main chain, then select that chain as a main chain which has maximum number of side chains. रूल लिखो। आपने वो कौन सा रूल लिखा था? कितने रूल लिख लिए थे? दो रूल लिखे थे ना तुमने? Yes. वो जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल है ना, उसको तीसरा कर दो। मैं देखो शॉर्ट में कैसे लिखूंगी, LCCC। दूसरे में क्या लिखूंगी? नंबरिंग। ठीक है। तीसरा आयुपेक रूल क्या है? थर्ड मैंने हेडिंग्स दे दी ना, उनकी हेडिंग्स दे दो। अब रूल सारे थोड़ी बार बार बैठने लिखोगे, और रूल्स किसी ने पूछने नहीं है ना लिखने आने हैं, सिर्फ अप्लाई करने आने। यू हैव टू अप्लाई। ठीक है। तो पहला रूल क्या, और सीक्वेंस में लगाने हैं रूल्स, ऐसे नहीं दिल किया दूसरा पहले लगा दिया पहला बाद में, लो सीक्वेंस में लगेगा। पहले LCCC, फिर नंबरिंग की बात होगी। थर्ड नंबर में मैंने क्या बोला? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? रूल ये आता है, इफ there is probability of main chain if there are many probability of main chain of same length। ठीक है। ऐसे बन रहा ना यहाँ पे, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच प्रोबेबिलिटीज बन रही है यहाँ पे, देखो तो आप, है ना? ये वाली भी बन सकती है, देखो ये वाली भी बन सकती है, समझ रहे हो? तो बहुत सारी। इफ देयर आर मेनी प्रोबेबिलिटीज, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करो। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद करने की जरूरत ना पड़े। इफ देयर आर मेनी प्रोबेबिलिटीज ऑफ मेन चेन ऑफ सेम लेंथ, देन क्या? देन सेलेक्ट दैट चेन एज मेन चेन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? With maximum side chains. which has maximum number of side chains or substituents, which has maximum number of मैं इधर लिख रही हूँ बेटा, which has maximum number of side chains or substituents, which has maximum number of side chains or substituents। अब बताओ जरा मुझे कौन सी वाली लोगे अब तुम? हाँ, नंबरिंग कर दोगे? फर्स्ट वाली मैं नहीं करूंगी, तुम अपनी कॉपी पे बनाओ ना। मैं तो बताने में इजी हो जाएगा ना। जो एकदम नहीं, सीधी है। तुम नहीं, मैं तो करूंगी, तुम बनाओ ना अपनी कॉपी पे। इस कंपाउंड को 3 बार बना लो बेटा। ऑर्गेनिक ना लिखने से आनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। पेंसिल इरेजर अपने पास रखना है, पेंसिल से काम करो, पेन से नहीं करना, बहुत कटिंग होगी नोटबुक पे। पेंसिल साथ में रखो और ये कंपाउंड 2 के 3 स्ट्रक्चर बना लो। अब देखो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। चलो अब करते हैं ना नंबरिंग। ये वाली ले लो, 1 2, दिस इज, मैंने कुछ कम तो नहीं बना दिया? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लिखा। हाँ यहाँ से शुरू होगा। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। और अगर मैं ये यही वाला बना दूं सेम, ये वाला 1 2 3 4 5, और क्या बना सकते हैं? व्हाट एल्स वी कैन फॉर्म? ये तो सेम ही आ जाएगा एक तरह से। 1 2 3 4 5, है ना? मैम जो आपने थर्ड वाला बनाया उसमें जो 4 5 आपने यहाँ पर लगाया है, जैसे 4 5 आपने यहाँ पर फर्स्ट बार में लगाया वैसे भी तो लगा ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
मैं लिखा तो है मेनी प्रोबेबिलिटीज बन रही है मेन चेन की, और उनकी लेंथ भी सेम है। लेंथ से मतलब वो सेम कार्बन बन रहा है, 5-5 कार्बन की बन रही है। तो इसको स्ट्रक्चर ए लिख लो, इसको स्ट्रक्चर बी लिख लो, इसको स्ट्रक्चर सी लिख लो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ स्ट्रक्चर ए में अगर तुम इसको लेते हो मेन चेन, तो कितनी साइड चेन्स निकल रही हैं? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो, है ना, मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अब जो बच गया उसको सर्कल में डाल दो। क्या क्या बच गया? ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, और अगर मैं ये लेती हूँ तो इधर ये बच गया और इधर ये बच गया, 2 बच गए। और अगर मैं ये वाली लेती हूँ तो ये बच गया 1 2 और ये बच गया। सर्कल मैंने क्या बोला था? ऐसे आसान हो जाएगा ना अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो। जो बच गया वो साइड चेन्स है। तो मुझे बताओ किस स्ट्रक्चर में तुम्हें सबसे ज्यादा सर्कल दिख रहे हैं? ए स्ट्रक्चर। तो मतलब ए में सबसे ज्यादा साइड चेन्स है ना। लाइन एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? CH3, CH2, CH3। क्या कहते हो? बात समझ में आई? Yes, ma'am. कौन सी मेन चेन लेंगे? A1। क्योंकि बी और सी स्ट्रक्चर में मुझे सिर्फ 2 सर्कल दिख रहे हैं, मतलब 2 साइड चेन्स दिख रही है। एग्री? Yes, ma'am. मैम अगर ए जो ए स्ट्रक्चर है वैसा ही एक सेम आ जाए, लेकिन जो फर्स्ट आपने मार्क किया वो दूसरी साइड हो, फिर हम किसको टिक करेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो 3 ही साइड चेन्स आ जाएंगी। अगर मैं इसको मार्क कर देती हूँ तो फिर ये साइड चेन बन जाएगी मेरी। लेकिन मैम अगर वो डी ऑप्शन आया ए बी सी और वो डी ऑप्शन आया वो ऐसे फिर थोड़ी होएगा, वो तो सेम ही होएगा, आइडेंटिकल होएगा। आइडेंटिकल थोड़ी बार बार देगा वो एग्जामिनर, आइडेंटिकल थोड़ी देगा बेटा वो। ठीक है मैम ओके मैम। हाँ मैम जी। मैम अगर ए वाले में हम 5 राइट हैंड साइड रख दें 5 राइट एंड, हाँ कर लो तब भी ठीक है, फिर भी 3 बन परफेक्ट रहे है, हैं। तब भी सेम ही आएगा बेटा। करके देख लो, ये देखो तुम इसको 5 लोगे तो फिर ये साइड चेन बन जाएगी। मैम 3 हो जाएंगे फिर हम फिर कौन सा लेंगे? तब भी 3, इधर भी 3, वैसे भी तो 3 ही थी। ए में बेटा पहले भी तो 3 ही बन रही थी। ओके मैम, ओके ओके सॉरी मैम। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आई? तो ऐसे भी कंपाउंड्स मिलेंगे जिनमें जब तुम मेन चेन ढूंढने जाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनेगी सेम लेंथ की। तो ये नहीं कि जो दिल किया उठा के ले लिया, कोई बात नहीं, जौन सी मर्जी ले रहे, नहीं, वहीं पर वहां पर भी देखना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। तुम्हें वो लेना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स निकलती हैं, वो मेन चेन लोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं, 2 मेन चेन नहीं, वो तो बच्चों ने करवा दिया ना, चेंज करवा देते हैं लोग। अब इसको मत देखो ना, ये देखो, ये देखो, मेन चेन तो यही है जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाली है। बाकी जो बच गए वो तो साइड चेन बन जाएंगे ना मेरे। मेन चेन तो 5 कार्बन की बन रही है, जहां से मर्जी चलो। बाकी जो बचा होती हैं, जो कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं बन जाते हैं, नहीं बन पाते, उनको हम क्या बना देते हैं, साइड चेन। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया सबको? आगे चलें? Yes, ma'am. चलो, अब तुम मुझे 13 करके दिखाओ। 13 में बताओ जो मेन चेन बनेगी उसमें कितने कार्बन आएंगे? 8. हम 8 8. मैम 8 मैम 8 1 2 3 4 5 7 6 7 8।
क्या कहते हो? इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? इसके अलावा कुछ भी और बनाओगे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचोगे तो ही लॉन्ग कॉन्टिन्यूस बनेगा। क्या कहते हो? इसके अलावा कुछ भी बनाओगे तो वो छोटी बनेगी, लेस देन 8 कार्बन बनेगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस राइट, अब आगे मुश्किल वाले हैं थोड़े। चलो अब शीट पे चलते हैं। अब आता है, ये मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करा दी है तुम्हें कि मेन चेन कैसे देखते हैं, ठीक है। अब आता है ऑर्डर, ऑर्डर टू अरेंज द, ऑर्डर टू अरेंज पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम, पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम। जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमारा नाम है तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं ना, तो उसको लिखने का ऑर्डर नहीं है क्या? क्या ऑर्डर है उसको लिखने का? हम अपना नाम कैसे लिखते हैं? नहीं, पर ये नहीं ना ऑफिशियल 10th के सर्टिफिकेट में कैसे? आप पहले सरनेम लिखते हो, वो फिर अलग अलग सिस्टम होगा ना आपका। जनरली देखो 2 ही तरीके हैं, या मतलब ज्यादातर मेजोरिटी पहले नेम लिखते हैं हम अपना, फिर सरनेम लिखते हैं ना। यस ठीक है, या कुछ लोग जो है वो सरनेम पहले लिखते हैं, नेम बाद में लिखते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसे लिखा जाता है, नेम पहले सरनेम बाद में। तो ऑर्डर हो गया ना ये, दिस इज द ऑर्डर। तो तुमने जो पार्ट्स बनाए IUPAC नेम के, क्या क्या पार्ट्स बनाए हैं तुमने? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर तुमने क्या बना दिया? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर तुमने बनाया वर्ड रूट, ठीक है, फिर तुमने क्या बनाया? प्राइमरी सफिक्स, फिर तुमने क्या बनाया? सेकेंडरी सफिक्स। इसको क्या इसी ऑर्डर में लिखना है कि कुछ और ऑर्डर होता है ना? किस ऑर्डर में लिखना है? तो क्या ऑर्डर होता है? सबसे पहले आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स, द नेम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आती है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आती है प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आती है? सेकेंडरी सफिक्स। ये इस ऑर्डर में लिखना है आपको, ये ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर टू राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नेम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, IUPAC नेम ऑलवेज नहीं लिखूंगी मैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द ऑलवेज। पता क्यों? अब सपोज करो मेरे में वो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई साइड चेन ही नहीं है, सोच के देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसका IUPAC नेम लिख दो, राइट इट्स IUPAC नेम, तो क्या लिखोगे तुम? तो तुम सब नामकरण करना है तो रूल्स फॉलो करने हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है तो पहला रूल क्या? LCCC, ये बन गई LCCC। दूसरा रूल क्या? दूसरा रूल क्या? नंबरिंग 1 2 3 4 5, जिधर से मर्जी करो, आजादी है, ठीक है ना? कोई साइड चेन है ही नहीं इसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स आनी नहीं है। क्या कहते हो? आएगी इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स? No, सेकेंडरी ma'am. प्रीफिक्स किसके बारे में बताती है? साइड चेन। साइड चेन तो है ही नहीं यहाँ। प्राइमरी प्रीफिक्स आएगी क्या? नो मैम। नो 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 सेकेंडरी प्रीफिक्स, नो प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों नहीं आई? क्योंकि नो साइड चेन। सारे के सारे कार्बन जो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो मेन चेन में ही आ गए, साइड चेन बनी ही नहीं। और प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या? तो जो मेरी मेन चेन है वो ओपन है। मैंने क्या बोला था? अगर मेन चेन ओपन होगी, ओपन, तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आनी नहीं है ना? तो ना तो नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स से शुरू हुआ, ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स से शुरू हुआ, तो नाम कहां से स्टार्ट होगा फिर? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? पेंट। नंबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन के बारे में बताता है। तो कितने हैं मेरे पास? 5। 5 के लिए क्या होता है वर्ड रूट? पेंट। पेंट। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताती है?
कि आपकी जो मेन चेन है वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है? एन है, इन है कि वाइन है? देखो ये सैचुरेटेड है, एन। बस कोई फंक्शनल ग्रुप है? वो 15 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, कोई है इनमें? नो मैम। सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आएगा ना सारी चीजें। आपको किस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है, किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अकॉर्डिंगली तुम उनके पार्ट्स का यूज करोगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या आ गया? पेंटेन। तो ये तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स का बना हुआ है, एक इसमें वर्ड रूट है और एक इसमें क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। बात समझे मेरी? यस ठीक है। तो आयु अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स होगी तो आयुपेक नेम हमेशा कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स से, राइट? अब आप देखो कल का होमवर्क क्या है, ठीक है? एनसीईआरटी बुक से करना है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट कोई पूछना है? चैप्टर मैम कितने दिन में खत्म होएगा? इट विल टेक टाइम बेटा, इसको टाइम लगेगा बहुत। मैम महीना? नहीं 1 ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम जो जो मैं होमवर्क असाइन करती रहूंगी तुम करके आते रहे तो 7 डेज में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 15 डेज भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। फिर तो बड़ा छोटा है, इससे ज्यादा टाइम तो केमिकल बॉन्डिंग में लग गया था। हाँ मतलब वो बेटा डिपेंड करेगा कि आप केमिकल बॉन्डिंग अभी भी अधूरा बड़ा है ना, पता है तुम लोगों को? अभी भी अधूरा है वो चैप्टर, पूरा नहीं है। पिछली बैच को करवाना है वो। उसमें अभी बैक बॉन्डिंग पड़ा है, ब्रिज बॉन्डिंग पड़ा है, बॉन्ड एंगल का, ड्रैगोज रूल का भी कॉन्सेप्ट पड़ा है, बहुत कुछ है उसमें अभी। पर वो कोई चिंता की बात नहीं है, वो +2 में भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे वो भी। तो अब ये लेवल का मैं तो जो वो है ना। हाँ अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो होमवर्क मैं असाइन करूंगी अगर तुम कल वो कर आए तो तुम बड़ी फास्ट नाम लिखने शुरू कर दोगे। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तुम नाम लिखते जाओगे, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तुम नाम लिखते जाओगे, समझ रहे हो? और रूल्स आते जाएंगे, आयुपेक रूल्स आते जाएंगे। लेकिन अगर तुमने डाटा याद नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर तुम्हारी मेन चेन में सपोज करो 12 कार्बन आ गए, लेट अस सपोज मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हूँ, उसकी मेन चेन में 12 कार्बन आते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है 12 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लेना है, तो आयुपेक नेम पूरा होएगा क्या? होएगा ही नहीं। नो मैम। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब मैं होमवर्क असाइन करने लगी हूँ, तुम बहुत ध्यान से सुनना होमवर्क क्या क्या है। एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे सामने ओपन कर रही हूँ, अगर तुम लोगों के पास हार्ड कॉपी है तो बेटा ले आओ, नहीं है हार्ड कॉपी तो टॉपिक नोट डाउन करो, क्योंकि पेज मत नोट डाउन करना, पेज मत नोट डाउन करना, क्योंकि हर के पास डिफरेंट डिफरेंट एनसीईआरटी बुक होगी, किसी के पास पुरानी किसी के पास नई, टॉपिक सेम रहेगा, टॉपिक विल रिमेन द सेम। और शीट भी तुम्हें मैं सेंड कर दूंगी, पर मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से ही इन चीजों को देखें। यस हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर लिया, कुछ जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, एक मिनट बेटा, ये देखें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज द आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का, ये टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है? 12.5.2 तो इसमें इन्होंने कुछ टेबल्स बना रखे हैं, सी दीज टेबल्स। मिथेन, ये देखो आयुपेक नेम ऑफ सम अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, मतलब कोई साइड चेन नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे आप देखो मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, आइकॉस, ट्राइएकॉन्ट, ट्राइएकॉन्ट। क्या समझ रहे हो तुम? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दीज आर द वर्ड रूट्स। एन क्या है इन सब में? एन क्या है तुम्हारी? एन, ये तो प्राइमरी सफिक्स है। यस सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, ये तो प्राइमरी सफिक्स अपनी एन।
ठीक है ना? Yes, ma'am. तो आप देख रहे हैं अगर एक कार्बन है, ये वर्ड रूट्स दिए हुए हैं एक तरह से, अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आता है? मेथ। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रॉप। 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। अगर मेरी मेन चेन में 5 कार्बन आ जाए पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन की बन जाए हेप, 8 की बन जाए ऑक्ट, 9 की बन जाए नॉन, 10 की बन जाए डेक। अच्छा अगर 11 आ जाए? अनडेक, अनडेक। अनडेक। 12 की आ जाए? डोडेक, डोडेक, डूडेक। 13 की आ जाए? ट्राइडेक। Trideck. करते जाओ आगे। 14 की आ गई? टेट्राडेक। Tetradeck. So on. अच्छा अगर 20 की आ गई? आ तो सकती नहीं। Ico. एक बात मेरी सुनो, आ नहीं सकती, इतना बड़ा कोई भी नहीं डालेगा, ना डालते हैं ना आता है। वो पता है कैसे क्वेश्चन डालेंगे एग्जाम में, एमसीक्यूज में कैसे आएगा? एमसीक्यूज में वो इस तरह से डाल देंगे कि सपोज करो देयर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी मेन चेन में 20 कार्बन है, तो बताओ उसके लिए क्या वर्ड रूट यूज करोगे? एग्री? तो तब मैं Yes. क्या बोलूंगी, क्या वर्ड रूट यूज करना उसके लिए? आइको, अगर 30 की आ गई? ट्राइकॉन, Tricon. ट्राइकॉन। 100 की आ गई? 100 कार्बन की आ गई तो उसके लिए यूज करते हैं हेक्ट। इसके आगे नहीं जाते वो, ठीक है? मैक्सिमम कर लो आप, हेक्ट बोलते हैं, हेक्टेन हो जाएगा, हेक्टेन। अगर 100 कार्बन आ गए मेन चेन में, हेक्ट। ना इतना बड़ा पॉसिबल भी है? ना, हाँ है, बनते हैं, बिल्कुल बने, प्रैक्टिकली इज देयर, एक्सपेरिमेंटली इज देयर, बट हमें नहीं आते नॉमेनक्लेचर में ना। मैक्सिमम 12 तक आते हैं। मैक्सिमम जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारी शीट में दिया हुआ है या जितने भी पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपकी मेन चेन में 12 कार्बन होते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में टेबल के अंदर मेंशन कर दिया गया 20 का वर्ड रूट, 30 का वर्ड रूट, तो हमें आना चाहिए, ठीक है? आप ये सोचो इल्ला ये क्यों करूं मैं, इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता, पर वो क्वेश्चन बनाने का तरीका उनका अलग हो सकता है ना। जैसे मैंने बना के फ्रेम करके दिया तुम्हें क्वेश्चन, समझ के? तो ये आप पढ़ के आएंगे थोड़ा सा मैम 18 आ सकता है? नोमेनक्लेचर के रूल्स, आगे चलते जाए। ये जो मैंने आपको सब बताया ना, ये वही लिखा हुआ है, बड़ी टिपिकल लैंग्वेजेस में लिखी हुई है सारी चीजें इन्होंने। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बता दिया है इन सबको, ठीक है? अब मैंने ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो, चेक दिस रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने पहले करवा दिया आपको। ये देखो, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये देखो इन्होंने खा भी लिए, कम दिए हुए हैं, एस्टर दे दिया। हमने पढ़ा हुआ पहले एसिड एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, फिर एसिड क्लोराइड, फिर अमाइड, साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, ये नहीं बता रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिर थायोल आता है बीच में, फिर अमाइन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। मैंने आपको ज्यादा बता दिया, ठीक है? इज इट क्लियर? अब Yes, ma'am. मेजर ये है बेटा, मेजर ये टेबल 12.4 करना है, ये है अपना मेजर होमवर्क। दिस इज द मेजर होमवर्क। अगर आपको ये टेबल नहीं आया, आपको कभी भी नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है? कभी भी नहीं आना। इसका प्रिंट आउट निकालो, एनसीईआरटी की बुक का इस पेज का थोड़ा जूम करके प्रिंट आउट निकाल लो और उसको चिपका दो जहां पे बैठ के पढ़ते हो। सारा दिन देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर याद होंगे ये, ठीक है? मैंने देखो तुम्हें क्या क्या सिखा दिया है इस टेबल के अंदर। क्या सिखाया मैंने? स्ट्रक्चर और उनके नेम, ये सारे वही हैं, देखो ऑलमोस्ट, ठीक है? यहाँ पे नेम दे रखे हैं, ये सब नेम दे रखे हैं, ठीक है? सब नेम है, और ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है? अब करने का काम क्या है इस टेबल में? ये 2 कॉलम, आयुपिक ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स में इनके क्या क्या नाम होते हैं, सफिक्स क्या आएगी और प्रीफिक्स क्या आएगी इनकी। इन फंक्शनल ग्रुप की प्रीफिक्स भी होती है, सफिक्स भी होती है, वो मैं आपको आगे चल के रूल्स बताऊंगी, तब आपको समझ आएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप दोनों तरह से होते हैं। कई बार ये साइड चेन भी बन जाते हैं, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप एज अ साइड चेन बन जाएंगे ना,
तो फिर प्रीफिक्स लिखनी पड़ेगी। और जब ये प्योर फंक्शनल ग्रुप ही रहेंगे, साइड चेन नहीं बनेंगे, तो फिर इनके लिए क्या करनी पड़ेगी, सफिक्स करनी पड़ेगी, सफिक्स करनी पड़ेगी। क्लियर? सो सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक में सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेबल 12.4 करेंगे, ठीक है। इसके अलावा शीट में से क्या करेंगे, होमवर्क नोट डाउन करते जाओ। इसके अलावा शीट में से हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम द शीट, शीट से हम करेंगे शीट का तो पेज नंबर ये देखिए सेम है, सी दिस, ये इन्होंने बताया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, ये मैंने आपको बता दिया, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। डेक तक 10 कार्बन का दिया, जबकि एनसीईआरटी में ज्यादा बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तुम्हें पता आर को एल्काइल बोलना है, तो ये सारा काम हम कर चुके हुए हैं, बड़ी तुम एक बार पढ़ के देख लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टिल आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप पेज नंबर क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ, पेज नंबर जो आपने पढ़ना शुरू करना है ना, जहां से तुम लोगों ने, वो ये है। ये सारा इनिशियल जो मैं पेजेस छुड़वा रही हूँ ना बेटा, ये कॉमन सिस्टम के हैं, यहां से शुरू करना है। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द पेज नंबर 12, IUPAC nomenclature, you have to start from here, IUPAC nomenclature, पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे शीट के, ठीक, क्लियर है। तो ये देखो ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, सी दिस, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेज नंबर 12 पे देखो सारा दिया हुआ है, 10 डेक, 11 कॉन्डेक, डूडेक, ट्राइडेक, इकोस, देन ट्राइकॉन्ट, 40 का टेट्राकॉन्ट, 50 आ जाएगा पेंटाकॉन्ट, 60 हेक्साकॉन्ट, एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बारे में सारा बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने पेज नंबर 12 और 13 शीट से करना है, 12, 13 और 12 और 13 करेंगे बस आप, ठीक है, 12 और 13, बाकी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट किसने लिया है, थैंक यू कौन ले रहा है, Who is मैम, taking? दिखा दो आप। हाँ ये पेज नंबर 1 है, मैम डन, 2, मैम डन, 3, डन मैम, 4, डन मैम, 5, डन मैम, 6, डन मैम, this is 7. डन मैम। Okay. Thank you students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।